गोवा की एक नॉर्मल रात, म्यूजिक, लाइट्स, पार्टीज, टूरिस्ट्स और फिर कुछ ही मिनटों में नाइटमेयर। अरपोरा, नॉर्थ गोवा के एक पॉपुलर नाइट क्लब में अचानक आग लगती है। 25 लोगों की जान चली जाती है, दर्जनों घायल होते हैं। कई यंग टूरिस्ट्स और स्टाफ जो बस अपनी रोजी कमा रहे थे, वहीं सब खत्म हो गया। यह कोई दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट नहीं था, यह एक प्रिवेंटेबल डिजास्टर था जिसने दिखा दिया कि नेग्लिजेंस, करप्शन और बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अनदेखी कैसे मौत में बदल जाती है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे उस रात क्या हुआ, आग इतनी तेजी से क्यों फैली, किसकी गलती थी और इसका असर इंडिया की पब्लिक सेफ्टी और नाइट लाइफ रेगुलेशंस पर क्या पड़ सकता है। और शुरू करने से पहले यह याद रखना जरूरी है, यह सिर्फ एक खबर नहीं है। 25 फैमिलीज की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। यह एक वार्निंग है। अरपोरा, नॉर्थ गोवा का नाइट लाइफ हब, बार्स, क्लब्स, लाउड म्यूजिक और टूरिस्ट से भरी हुई गलियां। इसी माहौल में एक पॉपुलर नाइट क्लब उस रात पूरी कैपेसिटी पर चल रहा था, जहां सब एक मेमोरेबल नाइट के मूड में थे। फिर आती है वो गलती, इनडोर पायरोटेक्निक्स, स्पार्क्स या फायर क्रैकर्स, बंद जगह, भीड़ और फ्लेमेबल डिकॉर। डिजास्टर की परफेक्ट रेसिपी। विटनेसेस के मुताबिक आग कुछ ही सेकंड में फैल गई। सीलिंग, डेकोर, फर्नीचर, सब ने आग को बढ़ा दिया। थिक काला स्मोक पूरे हॉल में भर गया। लोगों को ना क्लियरली दिख रहा था, ना ब्रीथ कर पा रहे थे। जैसे ही लोग भागने लगे, असली ट्रेजेडी शुरू हुई। क्लब के एग्जिट्स बहुत नैरो थे। भीड़ पैनिक में एक ही डायरेक्शन में भागी। स्टैम्पीड, पुशिंग, लोग गिरना, कुचले जाना। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज जल्दी पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 25 लोग जिंदगी हार चुके थे। विक्टिम्स में ज्यादातर यंग एडल्ट्स थे जो गोवा आए थे सेलिब्रेट करने और वापस कभी लौट नहीं पाए। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक और डरावनी सच्चाई सामने आई। यह जगह तो लीगली चलनी ही नहीं चाहिए थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लब के पास प्रॉपर फायर सेफ्टी एनओसी ही नहीं थी। इंस्पेक्शन, एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर्स, डिटेक्टर्स, नाइट क्लब ने प्रैक्टिकली सब इग्नोर कर दिया था। सर्वाइवर्स ने बताया एग्जिट्स बहुत ही तंग थे। सबसे शॉकिंग डिटेल, क्लब पर डिमोलिशन या क्लोजर के ऑर्डर्स थे, फिर भी जगह ओपन थी, पार्टीज चल रही थीं, टिकट्स बिक रहे थे, पैसा घूम रहा था। क्लोज्ड हॉल में पायरोटेक्निक्स, कानून साफ कहता है बैंड या स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, लेकिन यहां रिस्क लिया गया और नतीजा 25 मौतें। पैटर्न साफ है, ये कोई फ्रीक एक्सीडेंट नहीं था, ये नेग्लिजेंस और सिस्टम लेवल फेलियर का नतीजा था। ओनर्स ने रिस्क लिया, अथॉरिटीज ने आंखें बंद रखीं और प्राइस लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। अब सवाल क्लब से बड़ा है। सिर्फ बैड ओनर की कहानी नहीं, पूरे सिस्टम की कहानी है। पेपर वर्क पर सख्त, ग्राउंड पर सो रहा है। क्लब बिना फायर एनओसी के सालों तक चलता है। सिस्टम में देख कर न देखने का फैसला किया है। डेमोलिशन ऑर्डर्स के बावजूद बिजनेस एज यूजुअल चलता रहता है। ओनर की ताकत नहीं, रिश्वत, पॉलिटिकल लिंक्स या ब्यूरोक्रेटिक एपैथी का नतीजा। इंडिया के पास लॉज कम नहीं है, एनफोर्समेंट कमजोर या सिलेक्टिव, इंस्पेक्शन फॉर्मेलिटी बन जाता है, फाइन्स छोटे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बन जाते हैं। गोवा में नाइट लाइफ इकोनॉमी बड़ा फैक्टर है। कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्लब सख्त तो टूरिज्म हर्ट होगा, अनसेफ वेन्यूज चलने दिया जाता है। कूल दिखने कंपटीशन में इंडोर फायरवर्क्स, बॉटल स्पार्कलर्स, इफेक्ट्स, ऑप्टिक्स को सेफ्टी पर प्रायोरिटी दे दी जाती है। सबसे बड़ी समस्या अकाउंटेबिलिटी का अभाव। हर ट्रेजेडी के बाद स्क्रिप्ट, कंडोलेंसेस। इस इंसिडेंट के बाद पूरे देश में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ पड़े। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, ऐसे कितने और क्लब्स हैं जो इलीगल चल रहे हैं? हमें हमेशा किसी ट्रेजेडी का इंतजार क्यों करना पड़ता है एक्शन के लिए? पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट्स दिए, सभी नाइट क्लब्स, बार्स, पब्लिक वेन्यूज की सेफ्टी ऑडिट की बात की और डिमांड उठी ओनर से लेकर करप्ट ऑफिशियल्स तक सब पर क्रिमिनल चार्जेस लगे। सर्वाइवर्स और फैमिलीज की स्टोरीज दिल तोड़ देने वाली हैं। पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को गोवा भेजा था छुट्टियों के लिए और वापस मिला सिर्फ एक फोन कॉल, आपके बेटे बेटी अब नहीं रहे। फ्रेंड्स जो सेलिब्रेशन के लिए गए थे
अब बर्थडेज की जगह एनिवर्सरीज ऑफ लॉस मनाएंगे। स्टाफ जो रात भर काम करके फैमिली सपोर्ट कर रहे थे, कभी घर वापस नहीं लौटे। लोगों का गुस्सा सिर्फ क्लब ओनर्स पर नहीं, पूरे कल्चर पर है, जहां हर ट्रेजेडी के बाद वही स्क्रिप्ट चलती है। सख्त कदम उठाए जाएंगे, ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। उपहार कमला मिल्स, अरपोरा। पैटर्न डिस्टर्बिंगली फेमिलियर है। अरपोरा की आग अकेली नहीं है। इंडिया के रीसेंट हिस्ट्री में ऐसी कई दर्दनाक कहानियां दर्ज हैं। उपहार सिनेमा फायर 1997 दिल्ली। फिल्म के दौरान आग लगी, एग्जिट्स बंद थे, 59 लोग मारे गए। लीगल बैटल सालों चली और आज भी कई मानते हैं कि जस्टिस पूरी तरह नहीं मिला। कमला मिल्स फायर 2017 मुंबई। रूफटॉप पब की आग में 14 लोगों की मौत। इलीगल कंस्ट्रक्शन, ब्लॉक्ड एग्जिट्स, फिर वही कहानी, अलग शहर, अलग साल। AMRI हॉस्पिटल फायर 2011 कोलकाता। बेसमेंट में फ्लेमेबल मटेरियल स्टोर थे, 93 लोग मारे गए, पेशेंट्स जो खुद चल भी नहीं सकते थे। हर केस में कॉमन बातें, वार्निंग्स इग्नोर्ड, पेपर पर रूल्स, ग्राउंड पर वायोलेशंस, और अकाउंटेबिलिटी जहां होनी चाहिए वहां डिले या साइलेंस। अब 2025 में अरपोरा का नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है। सवाल वही है, हम सीखते कब हैं? अगर ऐसी ट्रेजेडीज दोबारा न हो तो आउटरीच से आगे बढ़कर कार्रवाई करें। सिर्फ साल में एक बार नहीं, हर 3 महीने में अचानक इंस्पेक्शन और उनकी रिपोर्ट पब्लिक। सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट या ऐप हो जहां वेन्यू का फायर, NOC, ऑक्यूपेंसी और इंस्पेक्शन डेट देख सकें। लापरवाही से मौतें आपराधिक हैं। मालिकों, मैनेजर्स और अधिकारियों के लिए जेल हो, सिर्फ जुर्माना नहीं। कर्मचारी सब जानते हैं, लेकिन डर से चुप। उन्हें कानूनी सुरक्षा और गुमनाम रिपोर्टिंग चाहिए। एक्सटिंग्विशर टांगना काफी नहीं, उसे चलाने वाला ट्रेंड हो। हर वेन्यू में फायर ट्रेनिंग अनिवार्य हो। हम जिम्मेदार बने, निकास, भीड़, सुरक्षा देखें। असुरक्षित लगे तो निकल जाए, आपकी जान पार्टी से ऊपर है। नंबर्स कभी पूरी स्टोरी नहीं बताते। 25 डेड, इस लाइन के पीछे 25 दुनिया है, 25 स्टोरीज हैं। यंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने गोवा ट्रिप के लिए महीनों पैसे जोड़े थे, फ्रेंड्स का ग्रुप जो बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था, कपल्स जो बस टाइम साथ बिताना चाहते थे, वेटर्स, बारटेंडर्स, सिक्योरिटी स्टाफ जो बस अपने परिवार के लिए कमाने आए थे और कभी घर नहीं लौटे। अब कुछ पेरेंट्स के लिए घर में एक कमरा हमेशा खाली रहेगा, कुछ टेबल्स पर एक प्लेट कम लगाई जाएगी, कुछ फोन्स पर कभी वापस रिंग नहीं आएगी। सर्वाइवर्स हमेशा नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। बर्न स्कार्स, सर्जरीज, फ्लैशबैक्स, पैनिक अटैक्स और क्लोज्ड जगहों का डर, ये इनविजिबल वुंड्स ज्यादा लंबे चलते हैं। गोवा की लोकल इकोनॉमी भी हिट होगी। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ओनर्स जो रूल्स फॉलो करते हैं, उन्हें भी सस्पिशन और एक्स्ट्रा कॉस्ट्स फेस करने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात यही है, ये सब अवॉइड हो सकता था अगर एग्जिट्स ठीक होते, अगर NOC जेन्युइन होती, अगर डिमोलिशन ऑर्डर पर एक्शन हो चुका होता, अगर किसी ने बस इतना कहा होता, ये सेटअप सेफ नहीं है, इसे बंद करो। सबसे पहले हम विक्टिम्स को ऑनर करते हैं, उनके नाम, उनके चेहरे, उनकी कहानियां। हम उन्हें कभी एक स्टैटिस्टिक बनकर गायब नहीं होने देंगे। हम ये नहीं होने देंगे कि एक हफ्ते में ये खबर गायब हो जाए। हम सवाल पूछते रहेंगे, जवाब चाहते रहेंगे और मांग करेंगे कि जिनकी लापरवाही ने ये ट्रेजेडी पैदा की, वे उसके असली परिणाम भुगतें। हम सिस्टेमिक बदलाव की दिशा में कदम उठाते हैं। लोकल रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करें, उन ग्रुप्स का समर्थन करें जो स्ट्रॉन्गर सेफ्टी रेगुलेशंस के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपका शहर सेफ्टी कोड्स रिव्यू कर रहा है, उसमें हिस्सा लीजिए। हम अपनी खुद की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। किसी भी वेन्यू में जाए, पहले उसकी सेफ्टी मेजर्स देखें। अनसेफ लगे, तुरंत बाहर निकल जाए। आपकी इंस्टिंक्ट आपकी जान बचा सकती है। पब्लिक प्रेशर काम करता है। निर्भया केस के बाद कानून बदले, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद रेगुलेशन सख्त हुए। बदलाव धीमा है, लेकिन आता है अगर समाज उसे डिमांड करे। अरपोरा नाइट क्लब फायर एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, सिर्फ कुछ दिनों की नाराजगी नहीं, बल्कि वो पल जब हमने कलेक्टिव तौर पर कहा, बस अब और नहीं। अब नहीं प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज, अब नहीं लापरवाही से मौतें।
25 लोग एक नॉर्मल सी रात एंजॉय करने बाहर निकले थे और कभी घर वापस नहीं आए। ये बात हमें अंदर तक झकझोर देनी चाहिए और मोटिवेट करनी चाहिए कि हम सुनिश्चित करें ये दर्द किसी और को दोबारा न झेलना पड़े। अरपोरा की ये ट्रेजेडी हमारे समाज के सामने एक आईना है। ये दिखाती है कानूनों और एनफोर्समेंट के बीच की खाई, हमारी वैल्यूज और एक्शंस के बीच का फर्क और वो प्रायोरिटीज जो हम दावा तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक कि हम नजरें फेर लें, सोचें कि ये हमारे साथ कभी नहीं होगा, या दूसरा कि हम इन अनकंफर्टेबल सच्चाइयों का सामना करें और मीनिंगफुल बदलाव के लिए खड़े हों। मैंने अपनी चॉइस कर ली है, उम्मीद है आप भी मेरे साथ होंगे। विक्टिम्स के परिवारों और दोस्तों के लिए हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आपका नुकसान अपार है और कोई भी शब्द उस दर्द को कम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात सच है, आपके प्रियजन भुलाए नहीं जाएंगे। अगर इस ट्रेजेडी से बदलाव आता है तो उनकी जान व्यर्थ नहीं गई। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, इसे शेयर करें, इस बातचीत को जिंदा रखें और याद रखिए, सुरक्षा कोई लग्जरी नहीं, ये हमारा अधिकार है। इसके लिए लड़ना जरूरी है।